हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का जो सामान्य हिंदी का सिलेबस यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है वर्ष 2023 और 24 के लिए, इसके सिलेबस को हम लोग देखते हैं। आखिरकार जो जनरल हिंदी है कक्षा 12वीं का, कौन कौन से चैप्टर आपको स्टडी करना है 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके पहले हमने बायोलॉजी कक्षा 12वीं का और केमिस्ट्री कक्षा 12वीं के सिलेबस को जारी किया है। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के उस सिलेबस को चेक कर सकते हैं। तो पूरा सामान्य हिंदी कक्षा 12 का जो पेपर है 100 मार्क का पेपर होगा। और इसमें जो खंड क है, खंड क यहाँ पर देखें 50 अंक के दिए गए हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेगा हिंदी साहित्य पर आधारित रहेगा। कुछ कवियों गद्यों पर रहेगा। गद्य साहित्य से संबंधित पाठ और प्रवर्तक और लेखक उनकी रचनाओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 अंक का रहेगा। साथ ही साथ जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा हिंदी काव्य साहित्य पर आधारित वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 अंक के रहेंगे। और पाठ्यक्रम पर जो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो गद्यांश हैं, जो पाठ दिए गए हैं गद्य वाले, उस पर आधारित कोई गद्य दे करके उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के 10 अंक के रहेंगे। वहीं आगे बात करें आपके काव्य में, तो कोई कविता दे करके उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक के होंगे। ठीक है। वहीं आप 5वां का देखेंगे, 5वां के क में कोई भी गद्य लेखक दिया जाएगा, कम से कम 3 दिया रहेगा। उनकी साहित्यिक परिचय और कृतियों पर प्रकाश डालना है। एक गद्य पर आधारित 5 अंक के, वहीं पद्य पर आधारित यानी कवियों की कृतियाँ और साहित्यिक परिचय 5 अंक का होगा। और कोई कहानी आपको लिखने होंगे 5 अंक के। और पाठ्य क्रम में जो निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु है, सारांश है, उसका लिखना होगा, ये आपके 5 अंक के रहेंगे। वहीं खंड ख में आप देख पा रहे हैं जो 50 मार्क का है, पाठ्यक्रम में निर्धारित जो संस्कृत गद्य खंड है, कोई आपको संस्कृत गद्य खंड दे करके उसका हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। और कोई वहीं श्लोक का कोई श्लोक दे करके आपको अनुवाद करना है हिंदी में। लोकतियाँ और मुहावरे उनका वाक्य प्रयोग भी इसमें आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए हिंदी के ग्रामर में 10वां का क, संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। वहीं संस्कृत शब्द में जो विभक्ति होती है, विभक्ति और वचन, ये आपके 2024 एग्जाम में देखने को मिलेगा। और उसमें खास करके जो संज्ञा, आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित, सर्वनाम में देखिए सर्व, इदम, इनका आपको कंप्लीट करके चलना है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं 2024 में। और देखिए 11 के क में शब्द समूह, जो शब्दों में सूक्ष्म अंतर होता है, अनेकार्थी शब्द, ये 2-2 अंक के हैं। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 अंक का। वाक्यों में जो त्रुटि, लिंग, कारक, काल से संबंधित तो वर्तनी मिस्टेकिंग होती है, वो 2 नंबर का। श्रृंगार रस, हास रस और करुण रस, शांत रस का लक्षण उदाहरण सहित, ये 2 नंबर का। अलंकार में शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार का स्टडी करना उदाहरण सहित। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं उपमा और रूपक का उत्प्रेक्षा अलंकार भी आएगा आपको। छंद में आपको चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडली, इनका आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। वहीं 13वां जो पत्र लेखन दिया है, ये आपके 6 नंबर के रहेंगे। बैंक से संबंधित या कोई नियुक्ति आवेदन से संबंधित पत्र आ सकता है आपके एग्जाम में। प्रार्थना पत्र गांव की सफाई के लिए भी आपको देने को आ सकता है। और निबंध में जैसे विज्ञान पर आधारित, सामाजिक, राजनैतिक, जनसंख्या पर आधारित कोई न कोई निबंध, पर्यावरण से संबंधित निबंध रहेंगे। और जो चैप्टर आपको स्टडी करना है उन चैप्टरों को भी एक बार देख लें। खंड क में जो चैप्टर आपको स्टडी करना है, देखिए साहित्य का विकास और साहित्य गद्य और काव्य दोनों से संबंधित रहेगा। और इसमें जो चैप्टर आपके हैं गद्य में, राष्ट्र का स्वरूप पहला चैप्टर, रावस्ट नरसिंह होम में अशोक के फूल भी आ सकता है। और भाषा आधुनिकता, निंदा रस, हम और हमारा आदर्श, ये आपके गद्य के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और वहीं पद्य में पवन दूत का, कैकेयी का अनुताप, गीत, श्रद्धा मनु, नौका विहार, गीत और पुनर्वा, उर्वशी, अभिनय और मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा, ये आ सकते हैं। वहीं कहानी में दिया गया है, कहानी में ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी, बहादुर, ये आ सकते हैं। खंड काव्य में मुक्तिबोध आपको दिया जा सकता है, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक भृत, त्याग पथी और श्रवण कुमार का आ सकता है। खंड ख में वहीं जो संस्कृत से है
भोजस्य औदार्यम, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा महत्वम बहुत इंपॉर्टेंट, जातक कथा, सुभाषित रत्नानी 5वां है, महामना मालवीय 6 है, और 7वां पंचशील सिद्धांत है। इन चैप्टरों को आपको देख करके चलना है, साथ ही साथ मुहावरा, लोकतियाँ, व्याकरण, रस, छंद, ये आपको बताए ही गए हैं। सो थैंक्स।